अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है ना, जितना ये बनाने में आसान है, पहनने में उतनी ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से टोटली डिटेल्स आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर प्लेन फैब्रिक लिया है मैंने, ये डबल फोल्ड में सेट है। इसकी टोटल चौड़ाई आप देख सकते हैं 14.5 इंच है, यानी कि 29 इंच इसकी सिंगल में चौड़ाई है। लंबाई इसकी 8.5 इंच है। सेंटर से इसको हमने इस तरह से कट करके बिल्कुल अलग-अलग कर लेना है। अब यहाँ पर फैब्रिक को हमने बिल्कुल अलग-अलग कर लिया और इस तरह से इसको खोल लेना है। अब यहाँ पर हमने प्रिंटेड फैब्रिक के लूप्स जो है ना, इनको कट किया है। इनकी जो टोटल लंबाई है यहाँ पर हमने 2 इंच रखनी है। 2-2 इंच के मार्जिन से टोटली लूप्स की कटिंग कर लेनी है, यानी कि जितने भी हमें लूप्स चाहिए ना यहाँ पर नेक में लगाने के लिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये जो सेंटर से हमने फैब्रिक कट किया था ना, इसको हमने इस तरह से सेट करना है। और ये जो हमने डोरियाँ कट की थी प्रिंटेड फैब्रिक की, इसको हमने इस तरह से सेट करना है। तकरीबन 1.5 से 2 इंच जो सिलाई है वो आपने चला लेनी है। अब यहाँ पर एक के बाद एक लूप्स को इस तरह से सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे। यहाँ पर सेंटर का जो गैप है आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि आप 2 लूप्स लगाकर सेंटर में लेस भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल यहाँ पर लूप्स ही ऐड किए हैं। एक के बाद एक लूप्स को सेट करती जाऊंगी और इसी तरह से अपनी सिलाई को चलाती जाऊंगी। यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है आज बहुत ही कमाल का बनने वाला है। तो यहाँ पर ना नीचे से भी जो हमने मार्जिन छोड़ना है ना, वो तकरीबन हमारा 2 इंच का मार्जिन रहेगा, यानी कि ऊपर नीचे से आपने गैप ज़रूर छोड़ना है। इस गैप को हम इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि जब हमारा सिलाई और कटिंग का जो एक्स्ट्रा दबाव होगा, इसमें यह डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। अब हमने दोनों फैब्रिक को फिर से इस तरह से अटैच कर लेना है और जो सिलाई हमने लूप्स को लगाते हुए चलाई है ना, सेम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लें या फिर थोड़ा सा उस सिलाई को दबाव में रखते हुए लगा लें। मेन मकसद होता है हमारा लूप्स की जो सिलाई है ना, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। अब लूप्स को आप दोनों साइड पे सेट कर सकते हो। ये देखें, इस तरह से ये लूप्स जो हैं दूसरी साइड पे सेट हो जाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। अब ये जो हमारे फैब्रिक की दोनों साइड्स हैं ना, इनको इस तरह से सिंगल में मैं सेट कर रही हूँ इस तरह से ना। तो यहाँ पर सिंगल में हमने फैब्रिक को फोल्ड किया और इसके ऊपर ना इस तरह से लेस का जितना आप शो करना चाहते हो ना, यहाँ पर उस हिसाब से लेस को शो कर सकते हो। और इस तरह से इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच लगा दिया है। लेस का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको हमने कट करके नीट कर लेना है। दोनों साइड पे हम ये लेस लगाएंगे ताकि दोनों साइड का जो एक्स्ट्रा दबाव है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर फैब्रिक जो है ना, हमें डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस डिज़ाइन को बिल्कुल गुम तरीके से लगाने वाले हैं। ये देखिए, दोनों साइड की लेसेस हमारी बहुत ही खूबसूरती से लग गई हैं। अब यहाँ पर ना हमने इस फैब्रिक के ऊपर तिरछे प्लेट्स डालने हैं। आयरन की मदद से ना मैंने प्लेट्स के थोड़े से निशान लगाए हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि हम यहाँ पर प्लेट्स किस तरह से डालेंगे। तकरीबन 2 से 2.5 इंच का ये प्लेट होगा। ऊपर से ये देखें, बिल्कुल हम इनको ऊपर नीचे रखेंगे, लेकिन नीचे से हम इनको इस तरह से बिल्कुल एक ही साइज़ में थोड़ा सा तिरछा रखेंगे। इस तरह से ये जो डिज़ाइन है ना, बहुत ही कमाल का बन के रेडी होगा। ये आप देख सकते हो किस तरह से मैंने इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। अब एक साइड के प्लेट्स हमने जिस तरह से डाल लिए हैं, बिल्कुल इसी तरह से अपनी सिलाई को चला देना है। यहाँ पर नीचे से आपका किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा दबाव जो है वो बिल्कुल भी शो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा लेसिस को भी कट कर देंगे और इसको बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हमने दूसरी साइड के जो प्लेट्स हैं ना, जिस तरह से एक साइड के प्लेट्स का हमारा मार्जिन सेम है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड के जो भी प्लेट्स होंगे ना, इनको भी हमने इसी तरह से सेट करना है और मार्जिन दोनों साइड का सेम होना चाहिए। अगर आप इस्त्री की मदद से पहले प्लेट्स यानी प्लेट्स का निशान जो है उनको अच्छे से लगा लेते हो और पिनअप कर लेते हो, बाद में भी सिलाई चला सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। टोटली 4 प्लेट्स हमने एक साइड पर डाले हैं, बिल्कुल उसी तरह से दूसरी साइड पे भी 4 प्लेट्स इस तरह से हमने सेट कर लिए हैं। अब सिंपल इसके ऊपर भी हमने सिलाई को लगा लेना है। मुझे पिनअप जो है ना, पिनअप करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मैंने जो है इसको इस तरह से अच्छे से पकड़ लिया है। अब इसके ऊपर फ़ौरन जो है ना मैं सिलाई चला दूँगी। तो ये सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से चल गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी।
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको हमने अच्छे से इस्त्री कर लिया। अब डिज़ाइन को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे और यहाँ पर ना तकरीबन 1 से 1.5 इंच मार्जिन जो होगा ना डिज़ाइन का, इस तरह से इसको थोड़ा सा राउंड में हमने कट करना है, ठीक है। ऊपर से भी जो हल्का फुल्का सा मार्जिन होगा वो इस तरह से कट हो जाएगा। मार्जिन मुझे ना थोड़ा सा राउंड में कम लगा, तो फिर से इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड किया और फिर से इसकी इस तरह से कटिंग कर दी है। अगर मार्जिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा हो तो आप बाद में भी इसको कट कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, शर्ट के सेंटर में, अच्छा मैं यहाँ पर जो है ना बोट शेप नेक बना रही हूँ, तो मैंने 4 इंच के मार्जिन से ये निशान लगाया है। अगर आप राउंड नेक बना रहे हो तो आपने यहाँ पर 5 इंच के मार्जिन से निशान लगाने, यानी कि अगर आपका नेक 6 इंच का है तो 5 इंच के मार्जिन से निशान लगेगा। अगर नेक 7 इंच का है तो 6 इंच के मार्जिन से ये डिज़ाइन अटैच होगा, यानी कि 1 इंच जो मार्जिन है ना आपने यहाँ पर कम करके लगाना है। इस तरह से जो है ना हमारा सिलाई का दबाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और डिज़ाइन भी हमारा बिल्कुल गुम तरीके से सिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो ग्लू स्टिक की मदद से इस डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से अटैच कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिंपल ना इसको इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से अटैच कर दिया है। तीनों साइड पर इसके सिलाई चला दी है ताकि डिज़ाइन हमारा अपनी जगह से हिले ना। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल ओरेब पट्टी ली है। अच्छा, ओरेब पट्टी लेने का जो है ना मेन मकसद यही होता है, तिरछी पट्टी, ताकि हम इसको गुलाई में जिस तरह से घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी हमारी पट्टी है। और किस तरह से फैब्रिक लिया है, नीचे मैंने फैब्रिक कट करके इसीलिए रखा हुआ था ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि तिरछा फैब्रिक किस तरह से कट करते हैं। अब ये जो पट्टी हमने रेडी किया ना बिल्कुल ओरेब में, इसको हमने इस तरह से इस डिज़ाइन के ऊपर वाली साइड पे सेट करके रखना है। मेन मकसद हमारा यही है कि ये डिज़ाइन जो है ना इसका एक्स्ट्रा जो दबाव है, नीचे हमने कच्ची सिलाई लगाई थी तो वो भी इस तरह से कवर हो जाए, हमारा डिज़ाइन भी बिल्कुल गुम तरीके से सिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने अभी तक शर्ट की किसी किस्म की कोई भी कटिंग नहीं की। कटिंग करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से पहले आप अच्छे से अपना डिज़ाइन अटैच कर लें, लेसिस को लगा लें, तो बाद में हम इसको क्या कर सकते हैं, बाद में हम इसको ना यानी कि अगर आपका मार्जिन हल्का सा भी ऊपर नीचे होता है तो आप इसको बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक हमारा रह जाएगा, तो नेक को हम बाद में रेडी करेंगे। पहले देख सकते हैं डिज़ाइन हमने कितनी खूबसूरती से और नफासत से यहाँ तक बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। लेस को हमने दबाव में रख के लगाया ताकि किसी किस्म का इसका एक्स्ट्रा मार्जिन शो ना हो। तो यहाँ तक शर्ट हमारी देखें कितनी खूबसूरती से अटैच हो गया है इसका टोटली डिज़ाइन। अब हमने यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है, इसकी टोटल लंबाई 6.5 इंच है, चौड़ाई डबल फोल्ड में 5.5 इंच है। इसके ऊपर इंच टेप को रखेंगे और यहाँ पर ना तकरीबन 4 इंच के मार्जिन से मैंने नेक की चौड़ाई रखी है, 4.5 इंच इसकी लंबाई रखी है। अच्छा, ये एक बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन है। यहाँ पर अगर आप लोग चाहो तो आप 4.5 इंच भी बोट नेक जो होता है ना इसकी चौड़ाई थोड़ी आप 4.5 या 5 इंच भी ले सकते हो। इसके लिए किसी किस्म का तीरा जो है उसको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होती। पहली जो शेप मैंने ड्रॉ की थी ना वो राउंड नेक की शेप थी, तो मैंने बोट नेक बनाना था तो मैंने दूसरी शेप इस तरह से ड्रॉ किया और इसको इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन को ड्रॉ कर लिया है। बोट नेक जो आपको पता आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। राउंड नेक भी लोग पसंद करते हैं लेकिन बोट नेक ज़्यादा पसंद करते हैं। एक तो इसकी जो लेंथ है वो भी कम रहती है और चौड़ाई में इसकी जो लुक है ना वो बहुत ही खूबसूरत आती है। ये देखिए बोट नेक की कटिंग हमारी बहुत ही खूबसूरती से हो गई है। अब हमने इसको प्लेन फैब्रिक के ऊपर लगाया है। साइड पे जो हमारा हाफ इंच फैब्रिक था ना इसको हमने इस तरह से सिलाई लगाकर बहुत ही खूबसूरती से कवर कर लिया है। सिलाई लगाकर हमने नेक को बहुत ही खूबसूरती से कवर कर लिया है। सेंटर में इसको सेट करेंगे इस तरह से। अब सेंटर में ना हमने इस तरह से सिलाई को चला लेना है। सेंटर में हमने ये सिलाई बहुत ही खूबसूरती से चला ली है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से जो हमारा डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से कवर हो गया है। किसी किस्म के इसके कॉर्नर शो नहीं हो रहे क्योंकि हमने डिज़ाइन को 4 इंच के मार्जिन से लगाया था और नेक की कटिंग हमने 4.5 इंच के मार्जिन से की है, तो डिज़ाइन का दबाव जो है ना अच्छा खासा नेक के नीचे हो जाएगा। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो डिज़ाइन हमारा आप देख सकते हैं दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से घुम तरीके से लग गया है। और यहाँ तक नेक की जो कटिंग है हमने कर लेनी है। इसके जितना राउंड नेक होगा यानी कि नेक में इस तरह से बहुत ही अच्छे से कट्स लगा देने हैं, सिलाई को कट बिल्कुल नहीं करना। अब हम नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट लेंगे और यहाँ पर ना इसको बहुत ही अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए।
नेक को हमने बहुत ही खूबसूरती से आयरन कर लिया है। नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको बैक साइड से हैंड स्टिच कर लेंगे। नेक का डिज़ाइन रेडी है। उम्मीद है आज का नेक का डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।